नमस्कार। वैदिक विद्याओं के जगत में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर संतुलित ना हो तो अस्पष्टता, मेंटल क्लाउडीनेस और सूझे ना क्या करना है, ऐसे से इफेक्ट होते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा किस चीज की है? नॉर्थ ईस्ट दिशा है स्पष्टता की दिशा, जल तत्व की दिशा है। जल जो वायु में कन्वर्ट हो रहा है, ये उस तत्व की दिशा है। तो जल फ्लो देता है और एयर विचार देती है। जैसे इस दिशा के अंदर कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इम्बैलेंस किस फॉर्म में होगा? या तो वो कलर की फॉर्म में होगा या एक्टिविटी की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले देखें कि इस दिशा के अंदर कोई एंटी कलर तो नहीं है। लाल, पीला, ऑरेंज, पिंक कलर जो है इस दिशा के एंटी कलर है। अगर ये इस दिशा में होंगे तो जो यहाँ पर इस दिशा के संतुलित होते ही उस भवन में रहने वाले लोग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाते हैं। वो उनको जो मेंटल एंजाइटी रहती है, जो गुस्सा एकदम से भड़क के आए, ऐसे गुण धर्म होते हैं। उसके साथ साथ इस दिशा के अंदर अगर पीला रंग होगा, पीला रंग क्या है? अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पीला रंग अगर होगा तो वो मेंटल ब्लॉकेज देगा। इस प्रकार से जो एक्टिविटी है यहाँ पर, अगर किचन होगा, किचन का चूल्हा है वो अग्नि तत्व का रूप है, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वो भी सेम ऐसा इफेक्ट देगा। और अगर यहाँ पर स्टोरेज होगी या फिर यहाँ पर टॉयलेट की प्लेसमेंट होगी तो भी ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी टॉयलेट का काम क्या है? विसर्जन। और यहाँ पर अगर दिशा है स्पष्टता की, विसर्जित होगी स्पष्टता, तो क्या होगा? स्पष्टता विसर्जित होगी। ये अगर हम इसके कीवर्ड को डिकोड करें तो ये ऐसा इसका गुणधर्म होगा। तो मेंटल क्लाउडीनेस रहेगी, स्पष्टता नहीं रहेगी, इस प्रकार के गुणधर्म होंगे। अब आगे बात करें कि बहुत सारे मिथ है इस दिशा के बारे में। बोला जाता है कि इस दिशा में बोरिंग बहुत अच्छी होती है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोरिंग इस दिशा में कर देने से बहुत ही सेंसिटिव मर्मा पॉइंट्स होते हैं, जो यहाँ पर अगर पंचर हो जाए तो ब्रेन हैमरेज तक की शिकायत हो सकती है। मेमोरी लॉस, ब्रेन हैमरेज और बहुत सारी समस्याएं ब्रेन से रिलेटेड हो सकती हैं अगर वो मर्मा हिट हो जाए किसी भी तरीके से। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, उत्तर की दिशा की तरफ शिफ्ट कर सकती हैं। अब दूसरा मिथ है कि इस दिशा में मंदिर ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। हर दिशा का अपना एक देवी देवता है, उसकी दिशा है, उसको कहाँ पर बिठा सकते हैं वो भी पूरा मेंशन है। तो ये अगर आपको मंदिर बनाना ही है इस दिशा के अंदर तो लाल कपड़ा नहीं बिछाना, उसको अवॉइड करके यहाँ पर ग्रीन कपड़े के ऊपर मंदिर की व्यवस्था कर सकते हैं। मंदिर में जो देवी देवताओं के जो कपड़े होते हैं वो ग्रीन कलर के कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे देवी देवता बिठाने से भी मेंटल क्लाउडीनेस फील होती है। तो एक इष्ट देव, वो इष्ट जिससे कनेक्ट करके आप कुछ इंसाइट मिला, कुछ सुलझ गया, उस इष्ट देव का यहाँ पर फोटोग्राफ या उसकी मूर्ति लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक और मिथ है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, फेसिंग कोई भी हो सकती है, बस पता व्यवस्थाओं का होना चाहिए। मेरे गुरु सखा हमेशा कहते हैं कि हर मुखी प्लाट अच्छा होता है, बस ये पता हो कि व्यवस्थाएं कैसे देनी है। तो कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ही प्लॉट हो। कई लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। एक इसमें एक पार्ट अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस की तो इसका N8 और E1 एक पार्ट अच्छा और एक पार्ट इसका बहुत ही खराब का, या मतलब बहुत ही बुरा इफेक्ट है। उसके अंदर जो फायर एक्सीडेंट देता है, ऐसे ऐसे गुणधर्म होते हैं। तो ये भी बिल्कुल मिथ है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें नॉर्थ ईस्ट के बारे में जोड़ रखी है कि यहाँ पर मेडिटेशन ही होना चाहिए, मेडिटेशन रूम बनाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। अब बात यह है कि स्पष्टता जाए ना। अब इसका एक और नियम है दूसरा बार चार्ट का कि ये दिशा अगर संतुलित होगी, बैलेंस होगी, तो आप खुद से जुड़ते हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा खुद से जोड़ती है, आपे से जोड़ती है। तो नॉर्थ ईस्ट जब साफ सुथरा होगा, जब ये बैलेंस होगा, बार चार्ट में ये दिशा संतुलित होगी, तो आप कनेक्ट करते हैं खुद के साथ, आपे के साथ। क्योंकि जब आपे से जुड़ाव नहीं तो किसी और से क्या जुड़ाव होगा? खुद से ही कटे कटे फिर रहे, किसी और से क्या जुड़ेंगे? ये फील देता है, ये जोड़ता है खुद को खुद से, ताकि आप वो आपे में स्थापित होके खुद की एनर्जी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होके वो कमाल कर दे जिसके लिए आप मैनिफेस्ट हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा का ये गुणधर्म है। तो मिलते रहेंगे छोटे छोटे इंसाइट के साथ, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।